लाडियाला ने इस गासे के जरिए मुकदमा करवाया था कि उसके पास किसी रोज डोंगल नाम की युवती के नाम से एक मैसेज आया और उसे फ्रेंडशिप करने के लिए कहा। तो उसने फिर उस युवती से बातचीत शुरू कर दी और उसके बाद एक दिन उसके पास फोन आया कि आपकी जो ये है फ्रेंड है, ये है इंग्लैंड से आपसे मिलने के लिए दिल्ली आई है और इसको कस्टम क्लियरेंस करवानी है क्योंकि आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई है, तो आपको इस पर कुछ इसके लिए पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। तो इस व्यक्ति ने अलग अलग किस्तों में उसके बैंक अकाउंट में 1,35,000 रुपये जमा करवा दिए और उसके बाद इसने जब उन पैसों की डिमांड की, इसे शक हुआ तो यह जो नंबर था जिससे इसको फोन आया था वो नंबर बंद हो गया। तो इस संबंध में हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरे सर्किल की एक टीम का गठन किया गया था जिसमें हमारे तीनों थानों के जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे हेड कांस्टेबल सोहन सिंह, कांस्टेबल हरीश और कांस्टेबल राजेंद्र एवं अन्य शामिल थे और थानाधिकारी की अध्यक्षता में इस टीम को दिल्ली इन बदमाशों को पकड़ने के लिए भेजा गया था। तो इसमें 2 अभियुक्त हैं वो पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे और इस संबंध में अब हमें 4 अन्य युवकों को भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनका पूरा एक गैंग है जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मोबाइल सिम जारी करवाता है और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बैंक अकाउंट खुलवाता है और उसके बाद इस तरह की ठगी की वारदातों पर नाम देकर उस मोबाइल को बंद कर देता है। तो हम इनके पीछे कई दिनों से लगे हुए थे और हमें 4 और ये जो व्यक्ति हैं इनको पकड़ने में सफलता मिली है। इनमें प्रभास सिंह जो है वो मध्य प्रदेश के भिंड जिले का रहने वाला है, सद्दाम खान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला है और रिजवान अंसारी पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला है और संदीप पाटिल महाराष्ट्र के शामली का रहने वाला है। तो यह एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो इस प्रकार की भोले वाले मासूम जो गांव के लोग हैं उनको इस प्रकार से ठगी करने का काम करती है। तो अब हमने इनको गिरफ्तार कर लिया और उनका पुलिस रिमांड लेकर इनसे पूछताछ कर इनके अन्य साथियों की तलाश की जाएगी। अब बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे उनको अंदर लाओ और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ आरएसएस की ओर जाओ, भागो मजे में, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। का मादा तो रखिए, मैं बात कह रहा हूं कोविड पे बोल रहा हूं मैं। अगर मेरी बात तथ्यात्मक रूप से गलत हो तो आप पूछ सकते हैं कोई भी बात। ये क्या बात हुई? आप सचिव है और बातें रखने का पूरा अधिकार है, देश के लोगों की तकलीफ रखने का पूरा अधिकार है। ये कांग्रेस की मीटिंग में नहीं आए हम, कांग्रेस की मीटिंग में नहीं आए हम। प्लीज एक बात होगी ना, आप क्या
मैं प्लीज एक बात हो चुकी है, बोल दिए सब बात, राजनीति बोल दी है, तो प्लीज समझो बात को। मैं बेटे मैं प्लीज मान्यवर गोविंद जी प्लीज सैम, कोई भी सदन में सेमिनार करते हैं उसकी कोई परंपरा है, उसका सबको निर्वहन करना पड़ेगा। अपने गेस्ट को बुलाया है, आपने सुना है। सैम जी धन्यवाद की रस्म पूरा करें और खत्म करें प्लीज, समझे बात। मैं प्लीज डोंट, अपन गलत परंपरा को करके कोई अपना सेमिनार नहीं कर पाएंगे। मैं शस्त्रबुद्धि जी आपसे क्षमा चाहता हूँ, ये हम इवॉल्व कर रहे हैं तो हमें कभी कभी विचारों के कारण उत्तेजना हो जाती है कि हमारा कुल मिलाकर प्रयास ये है कि अलग अलग वैचारिक जो है उनको सुने, समझे और बातों को आगे बढ़ाएं। आज की जो नेताओं के द्वारा साइकिल यात्रा निकाल करके मोदी सरकार को ये संदेश दिया जा रहा है कि मोदी जी जब आप सत्ता में आने के लिए आतुर थे, तब आपने वादा किया था कि मैं महंगाई कम करूंगा, डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद्य तेल, दालें आदि जो आम उपभोक्ता की आवश्यकता है उनमें वृद्धि का नारा देकर के आप एनडीए प्रथम में देश में सत्ता पे काबिज हुए थे। लेकिन आज 7 साल बाद में भी मोदी जी ने कोई महंगाई कम नहीं की है, कोई कदम भी नहीं उठाया है। आप देखिए जब डीजल और पेट्रोल के जो भाव है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो जो 145, 44, 150 के लगभग प्रति अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थे, तब हम पेट्रोल और डीजल 50, 52 रुपये और 55 रुपये दे रहे थे। आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये जो भाव हैं ये घट करके 50 और 55 रुपये मात्र हो गए हैं, उसके बावजूद भी डीजल और पेट्रोल 105, 6, 7 रुपये दिया जा रहा है। जो दालें हैं उसको इन्हीं 6 महीनों के अंदर 40% तक उनके मूल्यों में वृद्धि हुई है। गैस का सिलेंडर जो यूपीए सरकार के समय 400 से कम दिया जा रहा था वो 850 के लगभग दिया जा रहा है। लोहा हो, सीमेंट हो, खाद्य पदार्थ हो, खाद्य तेल हो, सबके भाव आसमान छू रहे हैं। लेकिन मोदी जी केवल धर्म के आधार के ऊपर लोगों को बांट करके शासन कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं, गिरा भी रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। लेकिन गरीब से जो वादा किया था, देश से जो वादा किया था कि महंगाई कम कर दूंगा, किसानों की आमदनी दोगुनी कर दूंगा, बेरोजगारों को 2 करोड़ लोगों को 1 साल में नौकरियां दूंगा, वो तमाम उनके वादे ही रह गए। आज बेरोजगार पिसता जा रहा, नहीं तो केंद्र सरकार नई नौकरियां निकाल रही है, बल्कि कोरोना के मिसमैनेज के बाद में देश में जो अव्यवस्था का आलम रहा उसमें लाखों बच्चों की